मसरख प्रखंड के गोपालबाड़ी गांव में पूर्व जिला पार्षद सदस्य पुष्पा सिंह के आवास पर जन सुराज के कार्यकर्ताओं का एक विशाल सम्मेलन हुआ, जिसमें संगठन घोषणा कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं इस संगठन घोषणा कार्यक्रम में जन सुराज के 251 नए लोगों को जोड़ा गया और उनका घोषणा सदस्य पत्र जारी किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में जन सुराज के जिला अध्यक्ष बच्चा राय, युवा जिला अध्यक्ष इंजीनियर कुमार शिवम, मुन्ना भवानी, मुखिया अजीत सिंह, पूर्व मुखिया अमर सिंह, प्रखंड अध्यक्ष संतोष परमार समेत सैकड़ों जनसुराजी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर जनसुराज को लेकर लोगों से चर्चाएं हुई और उसके बाद संविधान सभा लगाई गई, जिसमें जनसुराज के कुछ नियम बनाए गए हैं। उस पर लोगों से समर्थन लिया गया और लोगों के राय के बाद उसमें संशोधन भी किया गया। वहीं जनसुराज के इस कार्यक्रम के बाद सैकड़ों जनसुराजियों ने अपने हाथों में जनसुराज का झंडा लेकर पुष्पा सिंह के आवास से महाराणा प्रताप चौक तक एक विशाल पदयात्रा निकाली। पूरे जिले स्तर के सभी प्रखंडों में हम लोग कार्यकारिणी के 251 सदस्यीय समिति की घोषणा कर रहे हैं। पूर्व में थे वो और आगे लोग जुड़ रहे हैं और एक जनसुराज का एक बहुत अच्छा कारवा बन चुका है। 1 करोड़ हमारे सदस्य अभी तक जुड़ चुके हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा। और 2 अक्टूबर को पार्टी की घोषणा की जाएगी। एक बड़ी 1 लाख लोगों के साथ पार्टी की शपथ लेंगे और वो 1 लाख लोग और 1 करोड़ सदस्य, 1 लाख लोग उपस्थित रहेंगे और 1 करोड़ सदस्य हमारे हर एक स्थानों पर रहेंगे। वो मिलकर पहली बार दुनिया की पहली डेमोक्रेटिक पार्टी बन रही है, जिसकी संविधान सभा की बैठक हुई। उसके हर एक बिंदुओं पर आवाम से राय ली गई। ये कैसी व्यवस्था बनी, क्या सदस्यता शुल्क रही, क्या उम्मीदवारों का चयन का पैमाना रहेगा, हर एक विधेय मंसूब आप देखिएगा, अध्ययन कीजिएगा। पूरी डेमोक्रेटिक रूप में इसको किया जा रहा है। संविधान सभा की भी बैठक हुई है, इसमें किन किन मुद्दों पर चर्चाएं हुई? प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा हुई है। जैसे रिकॉल की व्यवस्था होगी, अगर उम्मीदवार काम नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग वापस बुलाने का काम करेंगे, उसको वहाँ उसकी सदस्यता रद्द करेंगे। सबसे पहले आप एक बार चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद जनता को लोग भूल जाता है। इस सब मुद्दों को विशेष रूप से ध्यान दिया गया। क्यों सरकारें बदलने से लोगों की व्यवस्थाएँ बदल नहीं रही है। हम लोग व्यवस्था को बदल रहे हैं, इस मुहिम पर काम कर रही है। सरकार के बदलने की मुहिम पर काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग जिसकी जितनी भागीदारी, जिस गरीब गुरबा अमीर जिसकी जितनी भागीदारी है उतनी सीटों पर आरक्षित कर रहे हैं। इसमें मुस्लिम की 40 सीटें आरक्षित है, अति पिछड़ा की 70 सीट आरक्षित है, पिछड़ा वर्ग के लिए 50 सीट को आरक्षित कर दिया गया है। जिसकी जितनी भागीदारी उतनी सीटों पर उस समाज के लोगों को टिकट दिया जाएगा। प्रत्येक समाज में काबिल लोग हैं, उनको खोज के निकाला जाएगा और इस बिहार के विकसित राज्य और गरीबी से मुक्ति के लिए उनको आगे काम करने के लिए मौका दिया जाएगा। हमारे आवास पे आज जनसुराज की बैठक हुई, उसमें घोषणा पत्र जारी किया गया। जनसुराज के जितने भी पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं और सभी को सम्मानित किया गया है। और भागीदारी सबसे ज़्यादा अगर सुनिश्चित थी तो महिलाओं की थी। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे प्रशांत किशोर जी ने वादा किया है कि महिलाओं को भी आगे, जो महिला सशक्त बनना चाहती है, जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, पलायन करना चाहती है, उनके लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हमारे राजनीति के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी उसके लिए तैयार हैं। और हम लगातार उनका जब से पदयात्रा चल रहा है उस समय से हम जुड़े हुए हैं। और हम लोग का पार्टी का 2 अक्टूबर का पार्टी की घोषणा हो रही है गांधी मैदान में। बिना पार्टी बने आप देख सकते हैं कि 1 करोड़ की सदस्यता हम लोग पार करने जा रहे हैं और पूरी जोर शोर से तैयारी के साथ उस दिन हम लोग पार्टी का रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और वहाँ पे पार्टी तैयार होगी जनसुराज की। जनसुराज ने हर बिंदु पर नियम बनाया है। दल के लोगों से जो वे पूछताछ कर रहे हैं उसमें ये पूछ रहे हैं कि जनसुराज का जो पार्टी का नाम क्या होना चाहिए, इसमें सदस्यता कैसी होनी चाहिए, उम्मीदवारों का चयन हमें कैसे करना चाहिए, कार्यकारिणी का कितने दिनों का सदस्यता होनी चाहिए, क्या उसके लिए सदस्यता शुल्क होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्या पावर ऑफ रिटर्निंग। देखिए फीडबैक है, जैसे उसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, कुछ लोगों का 1 साल पर है, कुछ लोगों का 2 साल पर है। ऐसे लोग फीडबैक दे रहे हैं। उम्मीदवारी की चयन पर कुछ लोगों का फीडबैक है कि इसके लिए कोई योग्यता नहीं होनी चाहिए। निगरानी समिति के जो मेंबर होंगे उसके लिए योग्यता का मिनिमम योग्यता निर्धारण की गई है। पावर ऑफ रिटर्निंग की भी जो बात हो रही है, तो पावर ऑफ रिटर्निंग में हर जगह से हम लोग जा रहे हैं और हर जगह से यह बातें आ रही है कि नहीं, अगर यहाँ भी जनसुराज का अगर पार्टी बनती है तो यहाँ भी पावर ऑफ रिटर्निंग की बात होनी चाहिए थी। पहले जितनी भी पार्टियां बनी थी उनका संविधान ऐसे ही घर में बैठ करके चाहे किसी संविधान से कुछ बात लेकर के बनाया गया था। हम लोगों का जो ये जनसुराज का संविधान बन रहा है उसमें सभी जनता के सामने कुछ प्रश्न रखे जाते हैं और बहुमत के आधार पर जो जाएगा हम लोग पटना में उसको भेजेंगे और तब इस सब को
के अवलोकन के बाद हमारा संविधान बनेगा। संविधान एक तरह से तो उसका प्रारूप बन चुका है, लेकिन जो फीडबैक लिया जा रहा है उससे सब चीज़ जोड़ना, घटाना, बढ़ाना, जो उम्मीदवार में क्या योग्यता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, जनता की राय ले जा रही है। राय ली जा रही है, जनता की राय ले जा रही है।